आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके चैनल कॉम्पिटिटिव टारगेट क्लासेस पे। तो आज का क्लास आप लोग का ज्योग्राफी का क्लास होने वाला है। ज्योग्राफी का भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक का क्लास होने वाला है। ये क्लास आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा क्योंकि यहाँ से हर एक एग्जाम में एक दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे वो एग्जाम बिहार एसएससी का हो, बीपीएससी का हो या बिहार दरोगा, बिहार पुलिस, कोई भी अदर स्टेट का एग्जाम हो, यहाँ से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। तो आज हमारे वीडियो के लास्ट तक आप जरूर बने रहना और यदि हमारे चैनल पे नए हो तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना। और तो आज का टॉपिक है, चलो हम अपने वीडियो की ओर चलते हैं। तो आज का टॉपिक ज्योग्राफी से है भारत के अंतर्राष्ट्रीय सीमा। तो भारत के अंतर्राष्ट्रीय सीमा से पूछे जाते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया था। यदि आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो तो आपके रूम में कुछ हो या ना हो, टेबल कुर्सी के अलावा क्या होना चाहिए, बुक के अलावा क्या होना चाहिए, तो तीन चीज बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो और वो भी खास बात ज्योग्राफी के लिए। तो वो तीन चीज क्या है, तो वर्ल्ड मैप, इंडियन मैप और बिहार मैप। इसका इसलिए बोला जाता है कि ज्योग्राफी का आधा क्वेश्चन आपको मैप से की सहायता से दूर हो जाता है। इसमें भी बहुत सारे बच्चे को कंफ्यूजन रहता है, तो उन कंफ्यूजन को दूर करने के लिए आज मैं यहाँ पे ये वीडियो आप लोग के लिए लाई हूँ, जो कि आप लोग के लिए वीडियो देख लोगे तो बहुत खास होने वाला है। क्योंकि ये तो क्लास के साथ साथ बताया जाएगा, ट्रिक के माध्यम से भी बताया जाएगा कि आपको 5 मिनट के अंदर सारे अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सटने वाले राज्य का नाम भी याद हो जाएगा। जैसे कि आपको पता है कि भारत के पड़ोसी देश कौन कौन से हैं, तो पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, म्यांमार है, नेपाल है, चीन है, भूटान है। लेकिन ये भी कर्मानुसार आप लोग भूल जाते हो, लेकिन अभी इसे ये भी नहीं भूलोगे। इसके साथ साथ आपको एग्जाम में पूछा जाता है, जैसा कि इस बार बीपीएससी एग्जाम में भी आपसे किया गया था कि भूटान के साथ लगने वाले राज्यों का नाम। तो राज्य का नाम भी ऐसे ऑप्शन में दिया जाता है जो कंफ्यूजन क्रिएट करता हो। मतलब एक दो राज्य उससे सटे हुए रहते हैं लेकिन फिर भी कंफ्यूज हो जाते हैं स्टूडेंट, कितना भी मैप देख ले। तो आज मैं उस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए आपको ट्रिक के माध्यम से बताऊंगी, तो जो एक बार देखोगे कभी भी ना भूलोगे। तो कैसे को होगा, तो चलो अपने वीडियो की ओर चलते हैं। तो आज के क्लास में आप लोग जानोगे भारत के अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सटने वाले राज्य। उसके अलावा आपको जानना जरूरी है कि भारत के कुल 17 राज्य पड़ोसी देश की सीमा से जुड़े हुए हैं। तो ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा कि भारत के पड़ोसी देश से कितने राज्य जुड़ते हैं, मतलब कितने राज्य सटते हैं। तो पूरे 17। तो 17 पड़ोसी राज्य कौन कौन है जो कि पड़ोसी देशों की सीमा से जुड़ते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि भारत के पड़ोसी देश का नाम क्या है। तो भारत के पड़ोसी देश का नाम क्या है, तो ये तो सबको पता होगा, लेकिन ये भी आप लोग कंफ्यूज कर जाते हो। तो पड़ोसी देश का नाम क्या है, तो बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान, अफगानिस्तान। लेकिन इसको भी मैं एक ट्रिक के माध्यम से बताऊंगी तो आपको इजी हो जाएगा। तो इसका ट्रिक मैं यहाँ पे आप लोग को लिख दूंगी, चाहे मैं इधर बता रही हूँ कि आप लोग को ये अच्छा से याद हो जाए। यदि पड़ोसी देश का नाम बोले तो पड़ोसी देश से आप लोग ट्रिक क्या याद रखना है ये मैं बता रही हूँ। यदि जहाँ पड़ोसी कि भारत के कितने पड़ोसी देश हैं उनके नाम बताओ। तो पड़ोसी देश आपको तो पता ही है कि कौन कौन है, बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान, अफगानिस्तान। लेकिन इसको आप इजी वे में कैसे लिख सकते हो, तो एक ट्रिक है, ट्रिक के माध्यम से आप इसको बढ़िया से याद कर सकते हो। तो वो ट्रिक क्या है, तो बचपन एमबीए। बचपन में क्या एमबीए कोई करता है नहीं, लेकिन ये छोटा सा वर्ड आपको एग्जाम में पास करा सकता है। तो कैसे पास करा सकता है, ब से क्या हो जाएगा बांग्लादेश, 56, ची से क्या हो जाएगा चीन, प से क्या हो जाएगा पाकिस्तान, न से क्या हो जाएगा नेपाल। यहाँ पे ये भी लिख देती हूँ बांग्लादेश, बांग्लादेश को क्यों छोड़ना, बांग्लादेश, बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल। ये तो बचपन की कहानी हुई। अब बचपन में एमबीए की कहानी कौन सा है, तो एमबीए से हो जाएगा, एम से हो जाएगा म्यांमार, बी से हो जाएगा भूटान, वही ए से क्या हो जाएगा, तो आप लोग को भी पता है ए से क्या हो जाएगा, तो अफगानिस्तान। ए से क्या हो जाएगा अफगानिस्तान। तो ये पड़ोसी देश का नाम हुआ ना आसान, तो क्या कैसे हुआ, तो ये ट्रिक के माध्यम से हुआ। ट्रिक क्या था, तो बचपन एमबीए।
तो ये पहला क्वेश्चन तो आपको इजी वे में क्लियर हो गया होगा। तो ये कैसा लगा कमेंट में बताना। इसके साथ साथ पड़ोसी देश में भी, ये पड़ोसी देश कितने राज्यों से सटते हैं, कि मतलब कि बांग्लादेश है तो बांग्लादेश कितने राज्यों से सटते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन आपको पूछा जाता है। तो पहले मैं उस क्वेश्चन को बताना चाहूंगी। जैसा कि मैंने यहाँ पे लिखा है, देश सीमा से सटे भारतीय राज्य। तो यहाँ पे आप लोग को पता होगा कि पहला बांग्लादेश। बांग्लादेश कौन कौन से राज्य को से गुजरते, तो आपको मैप से पढ़ो तो ज्यादा बेटर है। तो मैप की सहायता से यदि नहीं भी पढ़ते हो तो बांग्लादेश में पहले आता है असम, मेघालय, पश्चिम बंगाल, मिजोरम, त्रिपुरा। तो ये तो आपको याद करोगे तो ऐसे याद नहीं होगा, जो है क्लियर मैं बोल रही हूँ, ऐसे याद करोगे नहीं। यदि आपको मैप आता हो तो आपको और आसानी से याद हो जाएगा। यदि मैप में कंफ्यूजन भी हो तो मैं लास्ट में अभी ट्रिक बताऊंगी, तो आपको ऐसे चुटकी बजाते ही एक नाम याद हो जाएगा। एक नाम क्या, ये सातों ही याद हो जाएगा। ये तो याद हो ही चुका है, बचपन में भी है। सेकेंड है चीन। चीन से कौन कौन से राज्य सटते हैं, तो उत्तराखंड, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर। तो यदि आपको मैप नहीं पता होगा तो ये अभी आपको कंफ्यूजन लग रहा होगा, लेकिन वीडियो के लास्ट तक ये सारे कंफ्यूजन ऐसे ही आपके सॉल्व हो जाएंगे। तो पाकिस्तान से कौन कौन से राज्य सटते हैं, पंजाब, गुजरात, राजस्थान, जम्मू कश्मीर। नेपाल से कौन से, यूपी, पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तराखंड, सिक्किम। म्यांमार से अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। भूटान से पश्चिम बंगाल, असम, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम। अफगानिस्तान से कौन से राज्य सटते हैं, तो जम्मू कश्मीर। तो अभी यदि आपको मैप की सारे नॉलेज होगा तब तो ये आपको समझ गए होंगे, लेकिन मैप का नॉलेज नहीं होगा तो ये आपको लग रहा होगा कि राज्य है ये, मतलब कि एग्जाम में जाओगे तो कंफ्यूजन होगा, लेकिन कंफ्यूजन को कैसे सॉल्व करना है और कैसे एग्जाम में आपको बेटर करके आना है ये मायने रखता है। तो इसको भी ट्रिक के माध्यम से मैं बता देती हूँ। तो जैसा कि पहला राज्य बांग्लादेश से आपने क्या समझा कि यहाँ पे कौन कौन से राज्य सटते हैं, असम, मेघालय, पश्चिम बंगाल, मिजोरम और त्रिपुरा। तो इसी ट्रिक के माध्यम से कैसे कर सकते हैं, तो फर्स्ट में बांग्लादेश को लेती हूँ। ग्रीन वाला से सबको लाइट का प्रॉब्लम हो जाता है कि लाइट में ये दिखता नहीं है ग्रीन। फर्स्ट है बांग्लादेश को कैसे ट्रिक के माध्यम से सॉल्व किया जाएगा। बांग्लादेश से आपको क्या याद करना है, तो बांग्लादेश से आपको क्या याद करना, AM PM T। AM PM T क्या है, तो जैसा कि घड़ी का आप लोग जानते हो 7 AM 8 PM 7 AM 7 PM मतलब कि रात का टाइम और सुबह का टाइम AM PM। इसके साथ साथ टाइम क्या चीज से होता है, तो T से। अब ये आपके लोग को लग रहा होगा ये क्या मैम लिख दी, तो ये आपका ट्रिक है। कैसे ट्रिक है वो भी मैं बताती हूँ। A से हो जाएगा असम, M से हो जाएगा मेघालय, P से हो जाएगा पश्चिम बंगाल, M से हो गया मिजोरम और T से हो गया त्रिपुरा। तो ये शॉर्ट ट्रिक कैसा लगा आपको, AM PM T। तो ये तो बांग्लादेश का ट्रिक हुआ। इसके साथ साथ ही आपको चीन, दूसरा राज्य चीन। तो चीन की ओर चलते हैं। चीन का ट्रिक क्या है वो भी मैं अभी बताऊंगी। तो चीन नेक्स्ट आपको चीन में दिखाई दे रहा होगा उत्तराखंड, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर। तो ये तो नॉर्मल नाम है, लेकिन इसको आसानी से कैसे किया जा सकता है, तो क्या आपको एक नाम याद रहेगा, उषा जी। अब सोच रहे होंगे ये उषा जी अब क्या आ गया, तो उषा जी इसके पड़ोसी राज्य का नाम है। तो कैसे नाम है वो भी मैं बताऊंगी। उषा जी में हर एक लेटर को देखो, यू से हो जाएगा उत्तराखंड, सी से सिक्किम, एच से हिमाचल प्रदेश, ए से अरुणाचल प्रदेश, जे से जम्मू कश्मीर। तो उषा जी हुए ना ट्रिक जी का। तो चीन से आपको याद करना उषा जी। थर्ड नंबर पे आते हैं, थर्ड पे आता है पाकिस्तान। पाकिस्तान से कौन कौन से राज्य सटते हैं, पाकिस्तान का ट्रिक क्या है ये भी मैं अभी बताऊंगी। तो पाकिस्तान से जैसा कि आप लोग यहाँ पे दिख रहे हो पंजाब, गुजरात, राजस्थान, जम्मू कश्मीर, तो कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा होगा। लेकिन एक डिजिट, एक शब्द आपका ये डिजिट कंप्लीट करता है पड़ोसी राज्यों का नाम, पंगुराज। पंगुराज क्या है, प से पंजाब, गु से गुजरात, रा से राजस्थान, ज से जम्मू कश्मीर। तो पाकिस्तान को कैसे याद करना है, पंगुराज से। तो अभी तक आपको जो कंफ्यूजन था, 3 देशों का कंफ्यूजन मैंने सॉल्व कर रखा है। चौथा देश आते हैं नेपाल। चौथा किसकी बारी आती है, नेपाल की। तो नेपाल की ओर चलो।
कि नेपाल के पड़ोसी राज्यों का नाम क्या है। तो नेपाल, जैसा कि पहले मैं यहाँ राज्यों के नाम पे आती हूँ, नेपाल, यूपी, पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तराखंड और सिक्किम। मतलब कि कितने सारे राज्य को कैसे याद किया जाए। तो क्या आप लोग स्कूल जाते हो तो क्या चीज से जाते होगे, तो बस से जाते होगे बचपन में। तो ये नेपाल को याद करो, यूपी का बस। अब यूपी का बस क्या है, तो यूपी का बस भी आपके राज्य के नाम ही है। तो कैसे नाम है, तो यू से हो जाएगा उत्तर प्रदेश, पी से पश्चिम बंगाल, का को साइलेंट यहाँ पे कर देना, बी से हो जाएगा बिहार, यू से उत्तराखंड, एस से हो जाएगा सिक्किम, जो कि यहाँ पे आप लोग को क्लियर में दिख रहा है। यूपी का बस, यूपी, पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तराखंड और सिक्किम। तो ये भी हुआ ना आसान। तो चलो 4 हो चुके हैं आपके। तो ये पांचवा आते हैं किसकी ओर, तो म्यांमार की ओर। तो म्यांमार को भी करते हैं आसान एक ट्रिक के साथ। तो म्यांमार का, और ऐसे ही वीडियो यदि आपको चाहिए तो आप कमेंट करके कोई भी टॉपिक आप लोग बताओगे, उसके साथ साथ आपको क्लास भी मिलेगा, शॉर्ट ट्रिक्स वाला भी वीडियो मिलेगा। क्योंकि शॉर्ट ट्रिक्स के माध्यम से यदि आप समझ रहे हो तो इस माध्यम से भी आप एग्जाम में क्वालिफाई कर सकते हो। लेकिन आपको करके से मतलब है कि कैसे भी करके आप एग्जाम क्वालिफाई करो और एक जॉब अपने हाथ में लो। क्योंकि ये छोटे छोटे क्वेश्चन ही एमसीक्यू क्वेश्चन में फंसाते हैं और यहीं से आपका मेरिट बनता है। तो ये सारे क्वेश्चन में ये ऐसे क्वेश्चन है जिसमें आप नंबर अपना बढ़ा सकते हो। तो अभी मैं बात कर रही थी म्यांमार से सटने वाले राज्य की ओर। तो चलो यहाँ पे देखते कौन कौन से है। तो अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। तो जैसा कि ये कंफ्यूज हो जाओगे कि अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर क्या है, तो उसको भी एक ट्रिक के माध्यम से बताती हूँ। जैसा कि नानी घर जाते हो, नानी घर में सबसे मेन कौन रहती है, मामी जी। तो मामी का नाम अरुणा मामी, अरुणा मामी। अब ये अरुणा मामी क्या है, तो अरु से हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश, ना से हो जाएगा नागालैंड, माँ से हो जाएगा मणिपुर, मी से हो जाएगा मिजोरम। मतलब कि ये भी हो गया आपके आसान। म्यांमार से सटने वाले राज्य अरुणा मामी। वही भूटान की बारी आती, किसकी बारी आती है, छठा आती है भूटान की बारी। अब भूटान के पास क्या है, मतलब भूटान के पास कौन से राज्य है, तो वो पास है, तो इसको भी पास से ही छोड़ दो। और पास आपको लग रहा होगा ये पास क्या मैम लिख दी, तो पास भी आपके राज्य का नाम है। तो कैसे है, तो पश्चिम बंगाल, असम, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम। तो पश्चिम बंगाल का पी, असम का ए, अरुणाचल प्रदेश का ए और सिक्किम का एस। तो ये भी ट्रिक हुए ना आसान। भूटान को किससे याद करना, पास से। वही आती है बात लास्ट, अफगानिस्तान। किनकी, अफगानिस्तान। तो यहाँ पे अफगानिस्तान लिखा हुआ है, इसका तो एक है, तो ये तो सब जानते होंगे, जम्मू कश्मीर। तो 7वां पड़ोसी देश अफगानिस्तान से सटने वाले राज्यों का नाम क्या है, तो जम्मू कश्मीर। तो ये ट्रिक वाला वीडियो आपको कैसा लगा, जैसा कि आपको अभी कुछ देर पहले बहुत ज्यादा हार्ड लग रहा था, अरे बाप रे कितना बड़ा चीज है, लेकिन नहीं, अंतरराष्ट्रीय सीमा वाले राज्य जहाँ से क्वेश्चन आप गलत करके आते हो तो अब यहाँ से गलत करके नहीं आओगे। सबसे पहला चीज तो यहाँ पे आपको जानना होगा कितने पड़ोसी देश हमारे राज्य से लगते हैं। तो क्यों पड़ोसी देश कितने राज्यों से लगते हैं, तो 17 राज्य पड़ोसी देशों से सटते हैं। इसके साथ साथ पड़ोसी देश का नाम वो भी हो गया आसान, जो कि 55 MBA। 55 MBA से जाना बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान और अफगानिस्तान। इसके साथ साथ आपको दिक्कत था कि बांग्लादेश, मतलब कि ये सारे पड़ोसी देश से सटने वाले राज्य, तो उनका भी नाम मैंने आसान कर दिया ट्रिक के माध्यम से। बांग्लादेश को जाना AMPMT, वही चीन को जाना, चीन का उषा जी फेमस है। पाकिस्तान को जाना पंगू रास्ते, नेपाल को जाना यूपी का बस, नेपाल में छूट न जाए, म्यांमार को जाना अरुणा मामी और भूटान को जाना पास। इसके साथ साथ अफगानिस्तान की बारी आती है, जो कि जम्मू कश्मीर। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा, ज्योग्राफी का एक छोटा सा पॉइंट जो मेरी ओर से कोशिश थी आपको इजी वे में सॉल्व करवाना। तो ये वीडियो कैसा लगा, आई होप सो ये वीडियो बहुत पसंद आया हो। तो ऐसे ही वीडियो को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि यदि आप सब्सक्राइब करते हो तो यहाँ पे कोई भी वीडियो पोस्ट होगी तो सबसे पहले आप तक पहुंचेगी। और इसके साथ साथ आपको कोई भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप कमेंट करके लिख सकते हो, मैं उस पर इतनी आसानी से वीडियो डाल दूंगी कि आपको एक और पढ़ोगे फिर कभी भी नहीं भूलोगे, क्योंकि ये वाला टॉपिक तो आप कभी भी नहीं भूलने वाले हो। तो थैंक यू दोस्तों, हमारे साथ लास्ट तक बने रहने के लिए। इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। थैंक यू।